एक बार बादशाह सलामत हरम में अपनी बेगम के साथ बैठे हुए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इतने में एक कनीज ने अकबर बादशाह से आकर बादशाह को झुककर सलाम किया और निहायत अदब के साथ फरमाया, अली जाट आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से पूछा, यहीं पर भेज दो। फिर बेगम की तरह मुखाबिन होकर बोले, बेगम तुमने सुना है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी, बोली, जहाँ पना आप बोल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो अब सही सुना दो। तब बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बादशाह बेगम की बात सुनकर हंसी। इतने में ही उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। तब बादशाह ने कहा, साले साहब तशरीफ रखिए। साले साहब सामने की कोच पर बैठ गए। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की, क्या बेगम को लेवाने आए हैं? साले साहब ने जवाब दिया, अली जहां मैं लेवाने नहीं आया, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहे दिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। साले साहब ने जवाब दिया, जहाँ पना मेरी परीक्षा ले लीजिए और अगर मैं परीक्षा में ठीक साबित हो गया तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर एक बार तो थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए हम आपको अपना वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपने कनीज को कोयले की डाली ले आने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हो गई। तब बादशाह उस कोयले की डली को अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले को 10,000 रुपये में बेच जाओगे तो हम आपको बीरबल से होशियार समझेंगे और यही आपकी परीक्षा भी होगी। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पाँव से नीचे ज़मीन खिसकने लगी। वह बेहद अफसोस के मारे घर आ पड़े और मन ही मन कहने लगा, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई 1 पैसा भी ना देगा, भला ये 10,000 रुपये में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। क्या खुदा वजीर आजम बन ही नहीं सकता? बीरबल भी तो उस कोयले के 10,000 रुपये नहीं ला सकता। क्यों ना मैं बादशाह से इस बात को कहूँ। इस प्रकार सोच विचार करते हुए तीसरे दिन बादशाह के सामने रोनी सी सूरत में बोले, हुजूर गुस्ताखी माफ, इस कोयले के 10,000 रुपये कोई नहीं दे सकता, यह तो 1 पैसे का भी नहीं। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। अतः साले साहब दरबार में पहुंचे। तभी दरबारी उनको निहायत सुस्त देख उनकी सुस्ती का सबब पूछने लगे। साले साहब ने अपना सर चकराने का बहाना किया। इसी समय बादशाह दरबार में तशरीफ जाए। दरबार के जरूरी मामलातों से खाली होकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने दरबार में एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डली को देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। वह विशेष दरबारी उस कोयले की डली को लेकर बादशाह के सामने ले गया और पेश कर दी। बादशाह वे कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? बीरबल बोले, जितने में आप कहे हुजूर उतने में ही बेच दो। बीरबल ने उससे कहा, मैं इसे 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ।
बीरबल ने जुकुम कहकर बिडली ले ली। तब बादशाह बोले, बीरबल आपको हमें ये सबूत देना होगा कि फना जगह आपने इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी मंजूर किया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से आकर बीरबल ने एक दर्जी को काली मखमल का ढीला कुर्ता पजामा और टोपी सीने का आदेश दिया। फिर कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया। जब पिसते पिसते वह डाली सुरमे जैसी हो गई तो उन्होंने उसे एक आलीशान जवाहरात की डिब्बी में रखा। फिर उस डिब्बी को लेकर एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। इसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार इस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बियों के अंदर रख लिया। तब डिब्बे को भी एक चमड़े की पेटी में रख लिया। इसके बाद एक काली अबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली जिसकी मुठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह पर कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन ली। तब कपड़े पहने, हाथ में वे छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे, जहाँ एक आलीशान सराय में जाकर आलीशान कमरे में जा ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर में बगदाद से एक सुरमे वाला आया है जिसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घर वाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपये है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मरे हुए को देखने को ख्वाहिशमंद था, लेकिन सुरमे की कीमत सुनकर उनकी अकल खराब थी। उड़ते उड़ते खबर एक मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को लिवाने सराय में भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, आते अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आए। वही एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और फिर डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवाले के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, अतः अपने सेठ को बाहर ही बुलाइए। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल की कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपये लाइए और देखिए अपने मरे हुए को। सेठ जी ने 10,000 रुपये की मोहरें मंगवाकर बीरबल को दे दी, जिसे बीरबल ने संभाल कर रख लिया। फिर एक सिप्पी की बनाई सिलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की एक और तारीफ यह है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले से नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहो सेठ जी, आपको अपने बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी ने सोचा, अगर नहीं कहता हूँ तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकरों चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूँ। बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तब बीरबल ने कहा, अच्छा तो अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपये देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरी पर सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर पहचान कर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृत्तांत सुनाकर सनद दिखा दी, जिससे सुनकर व देखकर सारा खिलखिला उठे। तब बादशाह ने अपने साली साहब से कहा, कहिए साली साहब, बीरबल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है कि नहीं? दोस्तों, अगर आपको ये अकबर बीरबल की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ और मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।
कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर।